इसके बाद आ जाते हैं कि चीफ जस्टिस के बारे में, इसके साथ ये उन्होंने साजिश का खुद ही बता दिया। चीफ जस्टिस जो है उनके खिलाफ, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है, उनके खिलाफ इसका नाम क्यों इस्तेमाल किया गया, उसके क्या मजमूम मज़ाहिम थे, वो भी आपको सुना रहे थे। आज जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग के दौरान उनके जो रिमार्क्स सामने आए हैं और सुप्रीम कोर्ट की जो वजाहती प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रिलीज आई है उसके ऊपर भी जाते हैं। पहले जो उन्होंने रिमार्क्स दिए वो भी ज़रा सुन लेते हैं। पाकिस्तान यानी काजी फाइज साहब ने कहा कि ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मामला ख़त्म, अब हमें इन्हीं से रहनुमाई लेनी है, वो रहमतुल आलमीन है, वो इंसानों और चरिंद परिंद सब के लिए रहमत और हदायत का सरचश्मा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद के नेशनल पार्क एरिया में वफाकी तरक्याती इदारे जो सीडी है और वाइल्ड लाइफ बोर्ड के दरमियान तनाज़ा पर सीडी को वाइल्ड लाइफ के जो 5 विशेष जो तीनों दफातर है उस हवाले से ये जो केस हो रहा था, हेयरिंग हो रही थी, उस समात के दौरान जो ये सब रिमार्क सामने आए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है उन्होंने इस केस की समात की और उन्होंने कहा कि आईने पाकिस्तान खोल लें, एक कैंपेन चलाई गई। देखिए चीफ जस्टिस के आज जो सीडीए का केस था उसके अंदर जो रिमार्क सामने आए हैं, मेरे पास तो पूरी चीज़ें तो सामने नहीं अभी आ सकी क्योंकि जल्दबाजी में प्रिंट जो है मेरा नहीं ख्याल, तो मैं एग्जैक्ट उनके कोर्ट एंड कोर्ट जो है चीज़ें कुछ पढ़ने की कोशिश करूंगा। एक तो ये उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके मामला जो है उसके बाद मामला ख़त्म, अब हमें इन्हीं से रहनुमाई लेनी है, वो रहमतुल आलमीन है, वो इंसानों और चरिंद परिंद सब के लिए रहमत और हदायत का सरचश्मा है। चीफ जस्टिस की जानब से ये भी कहा गया कि आईने पाकिस्तान खोल लें, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इसमें आइन के आगाज़ में लिखा है कि हाकमियत अल्लाह अल्लाह के पास है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज साहब ने रिमार्क दिए कि मार्गला नेशनल पार्क भी इसी में आता है। इंसान के लिए कुरान पाक में खलीफा फिल अर्ज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी रहमतुल आलमीन और हदायत का सरचश्मा है। हम इंसानों को, जानवरों, चरिंद परिंद का ख्याल रखना है। कोई ज़मीन किसी की नहीं, हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है, जो आइन में लिखा हुआ है। समात के दौरान वाक़या मिराज का जिक्र करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम अंबिया और पैगंबरों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मामला ख़त्म, अब हमें इनसे ही रहनुमाई लेनी है, वो हदायत का सरचश्मा है। नाज़रीन, ये कुछ उनके रिमार्क जो है मैंने आपके सामने रखे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से एक प्रेस रिलीज जो है वो भी जारी हुई, क्योंकि चीफ जस्टिस के खिलाफ एक बाकायदा मजमूम मकासद एजेंडे के ज़रिए, जिस तरह के चीफ जो रावलपिंडी के जो साबिक चीफ कमिश्नर हैं उनसे जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और चीज़ें सामने आ चुकी हैं, हम तो पहले ले आए लेकिन बाकायदा बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। इस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ जस्टिस को टारगेट करना, इलेक्शन के नताज को मुतनाज़ा बनाना और उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुतनाज़ा बनाना बगैर पढ़े, यानी हमारी सूरत इजरात के बारे में बार बार मैं कहता हूँ कि तस्दीक कर लिया करें, तहकीक कर लिया करें कि बाद में आपको घाटे वालों में या खसारे वालों में शामिल ना हो जाए। कूलू कौलन सदीदा, और सीधी और सच्ची बात करो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से इस प्रोपेगेंडा के हवाले से एक प्रेस रिलीज जो है वो भी जारी हुई। वो प्रेस रिलीज क्या है वो भी आपको मनवन सुनाते हैं। खल साहब, थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस कर लें, जिस तरह से हम पहले भी एक बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बाकायदा तौर पे कैंपेन शुरू की गई है। आपने भी एक इस हवाले से ट्वीट किया था, वो भी मंजर आम पे है। दूसरा आज आपने ट्वीट किया है अपना सेहतकात के हवाले से मरीम नवाज साहिबा से सवाल किया, तो उस पर भी अज़मा जाहिद बुखारी साहब का रिएक्शन भी सामने आया है, दीगर भी कहेंगे, उस पर थोड़ी सी तफसीलात भी शेयर करते हैं। और जियो फैक्ट चेक भी सुना है कि उसके बारे में जियो फैक्ट चेक भी उस वाले से ट्वीट कर रहा है। और नीला पीला चैनल जो है वो भी मैदान में आ गया। वो नून लीग के खिलाफ, अब उसको क्या कहेंगे, क्या उसको वजह है कि मेरी वजह से खिलाफ हुआ है, नून लीग की वजह से खिलाफ हुआ है, उसकी क्या कहानी है, बल वो अभी यहाँ पे रखते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी उस तरफ हम ना जाएं। लेकिन मैं उनको सिर्फ वार्न कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करें तो शिकायत होगी। ये मीर शकील रहमान और मीर इब्राहिम रहमान और उनके सिंपथाइज़र के लिए पैगाम है। इससे ज़्यादा भी मैं इसको एक साइड पे रखता हूँ, वरना अगर वो जंग करना चाहते हैं तो बहुत कुछ निकलेगा। जंग का अगर आगाज़ होगा तो फिर ऐसी चीज़ें आएंगी कि आपको मुँह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि मैं एक दिल से माफ़ कर चुका हूँ, तो आप अगर फिर छिड़ेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो मामला ये है कि आप आ जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया गया, उसके मजमून मज़ाहिम क्या थे